दोस्तों नमस्कार। इस कोरोना पैंडेमिक के कारण बच्चों, महिलाओं, निर्बल वर्गों पर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ा है। भारत देश की तस्वीर अगर देखें तो इस समय तमाम ऐसे दृश्य हैं जो हम सबको विचलित कर सकते हैं। किस तरह से बेबस मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। हम सब परेशान हैं कि आखिर ये सिस्टमिक फेल्योर है या कुप्रबंधन है या इन मजदूरों की स्वयं की गलती है कि सरकार की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं और आप अपने घरों को जाने के लिए जल्दबाजी में ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो न सिर्फ उनके लिए संकट बन रहा है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की भी पोजीशन खराब हो रही है। पर तमाम ऐसे दृश्य हैं, तमाम ऐसी भी तस्वीरें हैं जो कि इस माहौल में काफी कुछ उम्मीद भी जगाती हैं। कोविड वॉलंटियर्स बन के देश के हर भाग में जिस तरह से लाखों लोग, हजारों संस्थाएं इन बेबस लोगों के तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए सामने आई, लोगों को खाना खिलाने के लिए, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन तक राशन पहुंचाने के लिए, हर तरीके से मदद करने के लिए जिस तरह से लोगों के हाथ बढ़े हैं, वो याद दिलाते हैं अगर इतिहास को पढ़ें कि जिस तरह से जब ब्लैक डेथ के नाम से जब प्लेग फैला था यूरोपियन कंट्रीज में 15वीं शताब्दी के मध्य में, उसके बाद यूरोप में निजी और आपसी समझदारी का जो एक संजाल बना था, जो तंत्र बना था, और उस आपसी बंधुत्व, समता और प्रेम की भावना ने जो लोकतंत्र वहां पर पैदा किया था, उससे यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ था। आज भारत में ऐसी तमाम तस्वीरें हैं। लोगों की तरफ उसी तरह से आए हैं जिस तरह से परिवार का कोई जिम्मेदार आदमी शांति के समय तो दूर रहता है, पर जब चुनौती का समय आता है तो परिवार का बहुत ही वो जिम्मेदार आदमी, चाहे वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो उस चुनौती में विषमता में फंसे हुए व्यक्ति का साथ देने के लिए आगे आता है। ऐसे तमाम बड़े हुए हाथ हमने देखे हैं, ऐसे तमाम हंगर हीरोज बनकर आ रहे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। अगर कोई बेबस है, अगर कोई बेघर है तो उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। इन लोगों के दृश्य देखकर निश्चित रूप से ये कोरोना महामारी एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए भी है जो आपसी बंधुत्व, अपने निजी और सामाजिक रिश्तों की एक पड़ताल करना चाहते हैं। एक नई अर्थव्यवस्था, जिसे मानवीय अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उसका जन्म हुआ है भारत देश में। लोगों ने अपने ग्रुप्स बना के लोगों की हर तरह से मदद करने की, प्रवासी मजदूरों को अपने स्थानीय जनपद में ही रोजगार देने का तक का एक तंत्र और संजाल बनाया है जो निश्चित रूप से सरकार के तंत्र के साथ साथ काम करने वाला है। ये सब उम्मीदें बहुत कुछ उम्मीद जगाती हैं, ये सब तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। तो भूख की तस्वीरें हमको विचलित करती हैं, पर आपसी समझौते की, आपसी प्रेम की, एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने की ये तस्वीरें एक नए भारत के दर्शन को भी हमारे सामने रखती हैं, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास है, प्रेम है। आदम गोंडमी की कुछ पंक्तियों के साथ आज हम अपनी इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देंगे। भूख के एहसास को शेरो सुखम तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। खुद को जख्मी कर रहे हैं गैर के धोखे में लोग। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। इस शहर को रोशनी के बागपन तक ले चलो। नमस्कार।